सुस्वागतम, वंदे मातरम, नमस्कार। चैत्य सत्ता की स्वभाव, चैत्य सत्ता की स्वभाव, चैत्य की स्वभाव जैसे हमको मालूम है, हम सब जानते हैं। एटलीस्ट हम लोग जहाँ जो मेरे सामने बैठे हो कि हमारा अंदर एक चैत्य सत्ता है। वी हैव गॉट ए साइकिक बीइंग इन अस। सदैव वर्तमान है, एवर प्रेजेंट, एवर प्रेजेंट। प्रगति करने के लिए, अनुभूति लेने के लिए और इसको परिपूर्ति के लिए बार बार इसको आना पड़ता है। प्रिजाइड्स ओवर द इवोल्यूशन, विवर्तन के ऊपर वो अध्यक्षता करते हैं। तो सदैव वर्तमान है, लेकिन उसकी सहज प्रतीत नहीं होती। इट डज नॉट सीम टू बी सिंपल। मेरा अंदर है, मैं जानता हूँ। इट इज़ द डिवाइन स्पार्क, चिंगारी, दिव्य चिंगारी मेरा पास है, सबका पास है। इसका काम है मुझे मार्गदर्शन कराना, लेके साथ में जाना। मेरा ही अंदर है। मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस लर्क्स इन अस, हमारा अंदर दिख दिख करता है, लेकिन हम जान नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं। अनफेल्ट सेल्फ विद इन, कभी अनुभव भी नहीं किया। वो गाइड करके लेता है। हु इज द गाइड? गाइड करके कहाँ तक लेगा? या नंदनकानन घुमाएगा, या हैंगिंग गार्डन घुमाएगा, या कोई डाल उलार लेक घुमा के लाएगा? नहीं 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 नहीं, इसका काम वो तो ठीक है, वो इट इज एक्सटर्नल थिंग्स, बाह्य चीज। द अननोन सेल्फ अबोव, ऊपर में है, हम जिसको मैं नहीं जानता हूँ, कोई भी नहीं जानता है। हु इज द गोल? वो हमारा अंतिम स्थल है, लक्ष्य स्थल है। उधर पहुंचाने के लिए हमको गाइड करके लेता है। तो इसलिए हमको जानना चाहिए, लेकिन इसके सहज प्रतीत नहीं होता है। हमारा अंदर सभी का अंतर वो वर्तमान है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं, सहज प्रतीत नहीं होता है। कारण क्या है? हमारा अंदर है, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, लेकिन सहज प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि प्राण और मन, माइंड एंड वाइटल, किस तरह के से वो ठकी रहता है। लेयर्स ऑफ माइंड एंड लाइफ इसको ढके रहता है, इसके द्वारा कवरिंग, इट इज कवर्ड। जब यह आवरण हट जाता है तो आवरण जो जो जब जब हट जाता है तो ये कहा जाता है कि वो जागृत है। मेरा अंदर है, सतता वर्तमान है, लेकिन मैं जान नहीं पाता हूँ, इसको सहज प्रतीत नहीं है जानने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि माइंड और वाइटल, मन और प्राण के स्तरों से वो ढका हुआ रहते हैं, ढके रहते हैं। और अगर ये कवर अगर निकल गया तो, ढक्कन अगर निकल गया तो, जब आवरण हट जाता है तो अब कहा जाता है कि ये जागृत है, जागृत है, क्रियाशील है, एक्टिव। तो ये हमारी मानवीय सत्ता का समस्त उत्तरदायित्व संभाल लेती है। और नाउ इट इज कवर्ड, आवृत है। अगर ये आवरण को हटा दिया जाता है तो इसका मतलब ये सोच लेना है कि वो जागृत हो गया, क्रियाशील हो गया। और एक बार जागृति आ गया और क्रियाशीलता आ गया तो इसे सोच लेना मानवीय सत्ता का समस्त उत्तरदायित्व इसको संभाल लेता है। वो प्रभावित भी करता है, इट इन्फ्लुएंसेस। फर्स्ट इट टेक द लोड, सेकंड दूसरा प्रभावित करती है। इसमें नहीं, परिवर्तित करता है, इट चेंजेस, परिवर्तित करती है, ताकि हमारा समूचा अस्तित्व, हमारा आंतरिक सत्ता की अभिव्यक्ति बन सके। माइंड, लाइफ एंड बॉडी, मन प्राण और तन, मन प्राण और तन
वो यंत्र बन के आए थे, इंस्ट्रूमेंट बन के आए थे चैत्य सत्ता के, इधर काम करने के लिए, इसका काम को स्वरूप देने के लिए। लेकिन इधर आके क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट से मास्टर बन जाते हैं, आवृत कर देते हैं। जब अनावृत हो जाएगा, जब तक आवृत है तो बिहाइंड द वेल हिडन, छुप छुप के काम करता है। एक बार वो आवरण हट गया तो क्या होता है, ये सारे उत्तरदायित्व, जीवन का समस्त उत्तरदायित्व संभाल लेता है। दूसरा, प्रभावित करता है। तीसरा, परिवर्तित करता है। और आंतरिक सत्ता को, सत्ता के प्रभाव में बाह्य सत्ता, मन प्राण शरीर काम करना शुरू कर देते हैं। वो यही परिवर्तन है जो साधना पथ पर अग्रसर होते हैं, इसमें से शुरू होता है। तो हमको क्या मालूम है, हमारा अंदर है, हम जान नहीं पाते हैं। अगर, क्योंकि मन प्राण का जो ढक्कन, ये जो आवरण, वो आवृत कर देता है। एक बार आवरण हट जाए तो आपका जो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हटने के लिए कैसे कैसे हटेगा, हाउ इज इट एलिबल, हाउ इट इज पॉसिबल? एक ही संभावना है कि क्या, योग की पथ अपनाओ। जब योग पथ, साधना पथ को में अग्रसर होने का निर्णय ले लिया और चल पड़ा, तो ये शुरुआत होगा। चैत्य सत्ता के संपर्क में आए बिना, कोई भी इसका स्पर्श पाए बिना, फर्स्ट पहला चीज क्या है, यू हैव टू कॉन्टैक्ट इन विद द साइकिक बीइंग। चैत्य सत्ता के संपर्क में बिना, दूसरा स्पर्श पाए बिना, विदाउट गेटिंग द टच, कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। ये पाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत है। परिवर्तन की दो मिनिमम मेथड्स, मिनिमम सिम्टम क्या है, यू हैव टू बी रिलेटेड, चैत्य के साथ चैत्य सत्ता के संपर्क में आज आना और चैत्य सत्ता के स्पर्श पाना, ये दोनों होगा तो परिवर्तन संभव होगा। नेक्स्ट स्टेप तो हम जानते हैं, हमारा अंदर ही हमको जाना है। नेक्स्ट स्टेप, ये जो पृथ्वी जीवन ऐसे है जहाँ पे सब कुछ नेगेटिव, दुख, रोग, शोक, परेशानियाँ, ये सारे चीज़ हमको में भरा हुआ है। क्या होता है, दुख होता है, रोग आते हैं, शोक आता है, परेशानियाँ आते हैं, और हर संवेदनशील हृदय यही चक्रवात के सदैव पीड़ित है। सुबह सुबह कोई मुझे पूछता था, मैं तो जाता हूँ, क्यों विपद आता है, क्यों रेजिस्टेंस, बहुत बाधा आता है, मैं क्या करूं? इसका मतलब तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो बोलते हैं मेरा शरीर का पीड़ा आता है, मतलब सम डिसहार्मनी इज देयर, क्योंकि हमने ये जो डेंजरस वर्ल्ड में, एक हेल्पलेस लाइफ, एक भयानक पृथ्वी में हम क्या करते हैं, एक असहाय जीवन यापन करते हैं। तो ये आता ही आना ही है, एक मटेरियल बाहर से आता है और दूसरा से अंतर से आता है। साधना में आप जब अगर जाते हो तो डिविनिटी जहाँ पे होता है, दिव्यता जहाँ होता है, स्टुपिडिटी तो वहीं पे होता है। और बाहर का तो आक्रमण तो होता ही रहता है, वो आपके लिए नहीं, जो साधना नहीं करते हैं वो इसके लिए, वो साधना जो भी करते हैं वो भी आता है। तो चारों तरफ से ये एक टाइप का, एक प्रकार का आक्रमण का शिकार होते हैं। लेकिन आप तो चारों दिशा से जो आक्रमित होते हैं, तो होना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट द सिम्टम ऑफ योर प्रोग्रेस। जाने का जो प्रगति का यही तो मार्ग दिखाता है। परंतु दिव्य चेतना के संपर्क में आकर ये सब आते हैं, जो बोलते हैं दुख, रोग, शोक, परेशानियां, ये जो आते हैं, इसमें से उभर जाने का, मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है, दिव्य करुणा के संपर्क में, दिव्य चेतना के संस्पर्श में आना और प्रकाश में रहना, शक्ति और प्रकाश में रहना, एकमात्र ही प्रभावकारी उपाय है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने सभी दुखों और अवसाद से मुक्त हो जाएगा। तो यही जो दिव्य चेतना की संस्पर्श में रहना, तो सारे जो परेशानियां वो खत्म हो जाएगा, दुख, अवसाद, ये सब, इससे में से मुक्ति मिलेगा। इस स्थिति को पाने के लिए एकमात्र उपाय है कि तुम अपने चैत्य सत्ता से संपर्क स्थापित करो। आप बोलते हैं क्या दिव्य चेतना, कोई समझेगा कोई समझेगा नहीं। तुम आज फिर क्लियर कर देते हैं, यू हैव टू कम इन कॉन्टैक्ट विद योर साइकिक बीइंग। इसमें ढूंढने के लिए कोई बाहर में, कोई मंदिर में, कोई साधु के लिए आपका पास जाना नहीं पड़ेगा, आपका अंदर ही है।
चैत्य सत्ता के साथ संपर्क स्थापन करना एकमात्र उपाय, द ओनली वे आउट। अपनी चैत्य सत्ता के साथ संपर्क स्थापित करो। और माँ जी बोलते हैं, मेरा सहायता और आशीर्वाद, माई हेल्प एंड ब्लेसिंग्स आर विथ यू। प्रयोजन सिद्धि में सदैव तुम्हारा साथ है। आप जो सिद्धि में निकल पड़े हो, सिद्धि के लिए निकल पड़ते हो, जो करते हो, इसी को जाने के लिए, उसको पाने के लिए, इसमें विजय हासिल करने के लिए मेरा आई हैव गॉट टू थिंग्स, मेरा हेल्प एंड माई ब्लेसिंग्स, मेरा सहायता है और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा साथ। जब प्रयोजन करोगी, जब मांगोगी, ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा पास ही है। मेरा पास आने का ना कोई जरूरत नहीं है। इट इज सराउंडिंग यू, चारों तरफ तुमके घेर रखा है, तुम्हारा ही पास ही है। जब बुलाओ तो आ जाएगा। बी कंटिन्यूस, बी सिंसियर, बी सीरियस। चैत्य सत्ता व्यक्ति का आधार की दिव्य उपस्थिति है आपका अंदर। इट इज डिवाइन प्रेजेंस इज वेरी मच प्रोमिनेंट, इसका अंदर ही है। ये समस्त विचारों की परे परे अंतर के बहुत गंभीर प्रदीप्त है। जब जाओ अंतर में गंभीर से गंभीर तक, जितना गंभीर तक हो सके, ये गंभीरता तक जाओ। डिस्कवर योर साइकिल बीइंग, बहुत कुछ है, प्रोमिनेंट है अंदर की, बहुत प्रदीप्त गहरे, जितना डेप्थ है, इन डेप्थ, वो प्रदीप्त है। चैत्य सत्ता के संदेश किसी मानसिक भूमि में नहीं आते। मैसेज फ्रॉम साइकिक मैसेज जो आपको प्राप्त होता है, बहुत धीरे आहिस्ता आहिस्ता सुनाई देता है। वो मेंटल प्लेन में नहीं आता है, वाइटल प्लेन में कुछ नहीं आता है, मेंटल प्लेन में कुछ, मानसिक भूमि से नहीं आते हैं। वो सब विचारों के कारण रही थे। मानसिक विचार इट कैंट टच, इट कैंट एनालाइज, स्पर्श नहीं कर सकता, संभाल नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता, विश्लेषण नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता ये चीज क्या है, क्योंकि इट इज टोटली डिफरेंट थिंग। चैत्य लेवल से जो संदेश आता है मानसिक लेवल, मानसिक विचार में, कैसे इसको आप कम सॉल्व कर सकते हो? उसकी अपनी प्रकृति मन से बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम माइंड। उसके संदेश में एक अनुभूति, एक प्रतीति के रूप में आते हैं। इट कम्स रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस, अनुभूति के दर पर और प्रतीति के रूप में वो आते हैं। ये स्वयं सब कुछ जानती और तदनुसार काम करता है। वो इट नोज, माइंड गेसेस, एनालाइजेस, बट सोल सीज, साइकिक सीज। वो दिखता है क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या होने वाला है, कहाँ हम जलते हैं, कहाँ पे मिलेगा, कब तक जाना पड़ेगा, कहाँ, वेयर इज द बिगिनिंग, वेयर इज द एंड, वेयर आई विल स्टैंड, शुरू कहाँ से हुआ, खत्म कहाँ होगा, मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, ये सब कुछ दिखता है। लेकिन मन ये थोड़ा एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। जो प्रतीत होता है, जो दिखाई दे पड़ता है, वही को दिखता है, एनालिसिस करता है अपना लिमिटेड स्पीयर इसमें। लेकिन चैत्य सत्ता देखते हैं, और चैत्य अपने प्रभाव, अपने स्वभाव में, स्वभाव क्या है चैत्य का? बहुत शांत, पहला चीज बहुत शांत, मौन, प्रकाशवान, उदार, विस्तृत और उदारशील है। इसमें से बड़ा डेफिनेशन आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कभी कुछ भी नहीं मिलेगा। इट इज ए ग्रेट डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? चैत्य अपने स्वभाव में बहुत शांत, मौन, प्रकाशवान, उदार, विस्तृत और उन्नतशील है। कितना कैरेक्टरिस्टिक देखिए, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइकिक बीइंग। एक बार और बोलता हूँ, मौन, शांत, प्रकाशवान, विस्तृत, उदार और आनंदशील है, उन्नतशील है। मन वर्णना करना, मन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट कैन ओनली डिस्क्राइब, और व्याख्या करना है, व्याख्या ही करता है। इट कैन ओनली डिस्क्राइब और एनालाइज, वर्णना कर सकता है और व्याख्या कर सकता है। लेकिन जो डिफरेंस है, चैत्य का क्या डिफरेंस है? चैत्य का काम क्या है?
दिखता है, जानता है, समझता है और तदनुसार काम करता है। दैट इज ए ग्रेट थिंग। मन वर्णन करता है, व्याख्या करता है, लेकिन चैत्य दिखता है, जानता है, समझता है और तदनुसार वो काम करता है। दैट इज द ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकिक बीइंग। यही है स्वभाव।